तो आज हम जिन स्रोतों में गोता लगा रहे हैं वो हमें भगवान शिव के मंत्रों की एक एक बहुत ही रहस्यमयी दुनिया में ले जाते हैं। जी। हम में से ज्यादातर लोग ओम नमः शिवाय को बस एक प्रार्थना मंत्र के रूप में जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज के स्रोत और खास तौर पर आदियोगी पुरी जी महाराज के विश्लेषण इसे एक प्रार्थना से कहीं ज्यादा एक ब्रह्मांडीय विज्ञान का सूत्र बताते हैं। सही कहा आपने। एक विज्ञान। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस विज्ञान को समझें कि ओम नमः शिवाय जैसी साधारण सी लगने वाली ध्वनि में इतनी शक्ति आती कहाँ से है, और क्या ये मंत्र वाकई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, जो शायद हर किसी के मन में आता है। ओम नमः शिवाय का जाप शुरू करने के लिए क्या किसी गुरु से दीक्षा लेना जरूरी है? कोई खास विधि विधान? ये सवाल ही असल में पूरी चर्चा का आधार है। हाँ। और स्रोतों का जवाब बहुत साफ है और एक तरह से मुक्त करने वाला है। अच्छा। कि बिल्कुल नहीं, किसी बाहरी गुरु या किसी दीक्षा की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं। स्रोत कहते हैं कि महादेव स्वयं विश्व गुरु हैं। वो हर किसी के भीतर मौजूद हैं। भीतरी गुरु? जी। उन्हें किसी विधि विधान या कर्मकांड से नहीं पाया जा सकता। वो सिर्फ भाव से मिलते हैं। भाव, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब अगर इरादा सच्चा है तो किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आपके हृदय में जो उनके लिए सच्ची भावना है, जो प्रेम है, बस वही आपकी दीक्षा है। पर ये काम कैसे करता है? मतलब इसके पीछे का विज्ञान क्या है? स्रोत इसे ब्रह्मांडीय पोर्टल क्यों कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझते हैं, ओम नमः शिवाय सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक समीकरण है। एक समीकरण? हाँ। इसमें ओम जो है वो ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। वो आदिकालीन कंपन जिससे हर चीज बनी। जैसे द कॉस्मिक हम। बिल्कुल। ये उस पोर्टल को खोलने की चाबी है। और नमः शिवाय जो है वो पंच महाभूतों यानी 5 मौलिक तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। 5 तत्व? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड और हमारा शरीर भी बना है। 1 मिनट, ये तो बहुत दिलचस्प है। क्या आप इसे और विस्तार से बता सकते हैं कि नमः शिवाय 5 तत्वों से कैसे जुड़ा है? जरूर। स्रोत बताते हैं कि न पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, जो हमें स्थिरता देता है, एक आधार। ओके। माँ है जल तत्व, यानी जीवन में प्रवाह, लचीलापन। शी है अग्नि तत्व, हमारी ऊर्जा, हमारा जुनून, परिवर्तन की शक्ति। वाह है वायु तत्व, यानी गति, हमारे विचार, हमारी सांस। और यह है आकाश तत्व, यानी विस्तार, चेतना और अनंत संभावनाएं। वाओ! तो जब कोई ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो वो असल में अपने भीतर और अपने आसपास इन 5 मौलिक ऊर्जाओं को संतुलित कर रहा होता है। तो ये सिर्फ शब्द दोहराना नहीं है, ये तो एक तरह से अपने अस्तित्व के सॉफ्टवेयर को रिकैलिब्रेट करने जैसा है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, रिकैलिब्रेट करना। और शायद यहीं पर नाद की अवधारणा भी आती है। स्रोत कहते हैं कि नाद सिर्फ ध्वनि नहीं, चेतना है। इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल। नाद का मतलब महज आवाज नहीं है, ये अनहद नाद है। अनहद नाद? यानी वो ध्वनि जो बिना किसी टकराव के पैदा होती है। ये वो मौलिक कंपन है जो एक चींटी से लेकर एक हाथी तक हर जीवित प्राणी के भीतर गूंज रहा है। स्रोत कहते हैं कि शिव का डमरू वो इसी अनंत कंपन का प्रतीक है। तो जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो आप अपने भीतर की चेतना को ब्रह्मांड की चेतना के साथ एक लय मिला रहे होते हैं। तो इसका व्यवहारिक जीवन पर क्या असर होता है? मान लीजिए कोई आज से ही इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करता है। स्रोत कहते हैं कि बदलाव पहले दिन से ही दिखने लगते हैं। ये थोड़ा बड़ा दावा लगता है। बड़ा दावा इसलिए लगता है क्योंकि हम अक्सर बड़े बड़े चमत्कारों की उम्मीद करते हैं। सही बात है। जबकि बदलाव बहुत सूक्ष्म और गहरे होते हैं और इसके लिए घंटों बैठकर माला जपने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा। स्रोत एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका बताते हैं। किसी को फोन करने से पहले या कोई मुश्किल बातचीत शुरू करने से पहले, हाँ। या बस सुबह बिस्तर से उठते ही एक बार मन में भाव से ओम नमः शिवाय बोले। आप पाएंगे कि उस बातचीत की ऊर्जा बदल गई है। आपका दिन ज्यादा शांत तरीके से शुरू हुआ है। यह आपके हर काम के लिए एक सकारात्मक इरादा तय कर देता है। तो जीवन को देखने का नजरिया और ऊर्जा का स्तर वो पहले क्षण से ही बदलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। यहाँ एक और दिलचस्प दुविधा सामने आती है जिस पर स्रोतों में बात की गई है। कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ नमः शिवाय का जाप करना ओम नमः शिवाय से ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, ये एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण भेद है।
इसमें कितनी सच्चाई है? ये गृहस्थ और सन्यासी के दृष्टिकोण से कैसे अलग है? स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका लक्ष्य क्या है। ओम नमः शिवाय गृहस्थों के लिए है। हम जैसे लोगों के लिए जिस संसार में रहते हैं। जी, जो अपने कर्तव्यों को निभाते हुए आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। यहाँ ओम उस स्विच की तरह काम करता है जो इस भौतिक शरीर और संसार को ऊर्जा देता है। स्विच की तरह, ये एक अच्छी उपमा है। इसे थोड़ा और सरल बना सकते हैं? बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए, आपका शरीर और ये जीवन एक शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह है। ठीक है। नमः शिवाय यानी पंचतत्व उस पर चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन उस कंप्यूटर को चलाने के लिए बिजली तो चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल। ओम वही मेन पावर स्विच है जो इस सिस्टम को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। बिना ओम के सॉफ्टवेयर तो है पर सिस्टम ऑन ही नहीं होगा। और सन्यासी, वो ओम क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि सन्यासी का मार्ग मोक्ष का है। वो इस भौतिक शरीर और संसार के बंधन से वो उस कंप्यूटर को ही बंद करने की प्रक्रिया में है। इसलिए वो उस पावर स्विच यानी ओम को जानबूझ पर छोड़ देता है ताकि चेतना भौतिकता से परे चली जाए। बिल्कुल। तो संक्षेप में ओम नमः शिवाय संसार में सृजन और संतुलन का मंत्र है, जबकि नमः शिवाय संसार से वैराग्य का। एक आम इंसान के लिए ओम की चाबी जरूरी है। तो ओम नमः शिवाय एक शांत और स्थिर ऊर्जा का आधार बनाता है। लेकिन जीवन में ऐसे भी पल आते हैं जब हमें स्थिरता नहीं बल्कि एक तीव्र ऊर्जा की जरूरत होती है। जी। जैसे निराशा, आलस्य या किसी रचनात्मक ठहराव को तोड़ने के लिए। स्रोतों में क्या इसके लिए भी कोई साधन बताया गया है? शायद यहीं पर शिव का उग्र स्वरूप और तांडव स्तोत्रम प्रासंगिक हो जाता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। शिव सिर्फ ध्यान और शांति के देवता नहीं हैं। वे परम ऊर्जा और रूपांतरण के भी स्रोत हैं। और शिव तांडव स्तोत्रम इसी रूपांतरणकारी ऊर्जा का विस्फोट है। ये रावण द्वारा रचा गया था, है ना? जी हाँ, और इसकी कहानी ही इसकी शक्ति को दर्शाती है। रावण ने अहंकार में कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की और शिव ने अपने पैर के अंगूठे से उसे दबा दिया। और उस असहनीय पीड़ा में रावण ने ये स्तोत्र गाया। बिल्कुल। अब सोचिए, उस चरम दबाव और पीड़ा में जब अहंकार चूर चूर हो रहा था, तब ये स्तोत्र प्रकट हुआ। तो ये स्तोत्र हमारे भीतर दबे हुए तनाव और अवसाद को बाहर निकालने का काम करता है। हाँ, जब कोई बहुत कम ऊर्जा महसूस कर रहा हो, मानसिक रूप से थका हुआ हो, तो ये स्तोत्र ऊर्जा को शून्य से शिखर तक ले जाता है। इसकी लय, इसके शब्द, इसका प्रवाह, ये आपके ऊर्जा तंत्र में एक तूफान ला देता है। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि तांडव मतलब क्रोध या विनाश। लेकिन स्तोत्र कहते हैं कि ये शांति लाता है। क्या ये एक तरह की कैथार्सिस या भावनात्मक रिहाई की प्रक्रिया है? आपने एकदम सटीक शब्द का इस्तेमाल किया, कैथार्सिस। अच्छा। तांडव विनाश का नृत्य नहीं है। ये सृजन से पहले होने वाली शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जब एक नर्तक अपने नृत्य के चरम पर पहुंचता है तो उसका मैं या अहम खत्म हो जाता है, सिर्फ नृत्य बचता है। ठीक उसी तरह तांडव स्तोत्रम की ऊर्जा में आपकी सारी नकारात्मकता, गुस्सा, हताशा वो जलकर भस्म हो जाती है। और उस तूफान के बाद? उस तूफान के बाद जो शांति आती है वो असीम होती है। इसीलिए कहते हैं परम तांडव के बाद ही परम ध्यान घटित होता है। तो अगर तांडव स्तोत्रम आंतरिक ऊर्जा को बदलने के लिए है, तो काल भैरव अष्टकम के बारे में क्या? इसे तो बाहरी सुरक्षा का कवच माना जाता है। जी, काल भैरव शिव के सबसे उग्र और शक्तिशाली स्वरूपों में से एक हैं। वे काल यानी समय के अधिपति हैं। समय के अधिपति? हाँ, और काशी के कोतवाल यानी द्वारपाल माने जाते हैं। अच्छा। तो काल भैरव अष्टकम का जाप तब किया जाता है जब व्यक्ति बाहरी नकारात्मक ऊर्जाओं, ज्ञात अज्ञात शत्रुओं या अकाल यानी असामयिक घटनाओं के भय से घिरा हो। तो वो एक अदृश्य ढाल की तरह काम करते हैं। बिल्कुल, वे शिव के परम रक्षक हैं। आपने कहा समय के अधिपति। इसका मतलब क्या? टाइम ट्रैवल जैसा कुछ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोतों के अनुसार इसका अर्थ कहीं ज्यादा गहरा है। वो क्या है? इसका मतलब है कि काल भैरव की ऊर्जा आपको समय के बंधन यानी कर्म के चक्र से मुक्त करने में मदद करती है। कर्म के चक्र से? जी, हमारे पिछले जन्मों के कर्म एक टाइम लूप की तरह हमारे आज को प्रभावित करते हैं। हम एक ही तरह की समस्याओं में बार बार फंसते हैं। ये मंत्र उस कर्म बंधन के लूप को काटने की शक्ति रखता है।
जिससे आप अतीत के बोझ से मुक्त होकर वर्तमान में जी पाते हैं। तो ये सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर के कर्म बंधनों से भी हमारी रक्षा करता है। बिल्कुल। तो ये सब सुनने के बाद एक सामान्य व्यक्ति जो इस रास्ते पर चलना चाहता है वो ये कैसे जान सकता है कि उसका अभ्यास सही दिशा में है? मंत्र सिद्ध होने के क्या संकेत है? देखिए, एक बहुत सुंदर बात स्रोतों में कही गई है। क्या? ये मंत्र तो स्वयं सिद्ध हैं। इन्हें किसी को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। सवाल व्यक्ति के सिद्ध होने का है। यानी उस व्यक्ति का उस ऊर्जा के साथ एक हो जाने का। बिल्कुल, और इसके संकेत बहुत ही स्वाभाविक और व्यावहारिक होते हैं, जो पहले दिन से ही महसूस हो सकते हैं। जैसे कि आंतरिक स्तर पर और बाहरी जीवन में क्या बदलाव दिखते हैं? आंतरिक स्तर पर सबसे पहला संकेत है मन में अकारण शांति का अनुभव। बिना किसी वजह के शांति। हाँ, जिन बातों पर पहले घंटों चिंता होती थी वे अब आपको परेशान नहीं करती। एक तरह का गहरा ठहराव और निर्भयता आने लगती है। और बाहरी जीवन में? बाहरी जीवन में आप देखेंगे कि जो काम पहले बहुत मुश्किल लगते थे वो सहजता से होने लगते हैं। आपके आसपास के लोगों का व्यवहार आपके प्रति बदलने लगता है। समाज में मान सम्मान और सफलता वो स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आने लगती है। स्रोत तो यहाँ तक कहते हैं कि दुनिया के ज्यादातर शक्तिशाली और सफल लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, जाने अनजाने में शिव की इसी परम ऊर्जा की आराधना करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यही शक्ति इच्छा और क्रिया का मूल स्रोत है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि शिव के मंत्र सिर्फ कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, नहीं, ये जीवन को बदलने वाले वैज्ञानिक उपकरण है। ओम नमः शिवाय हर किसी के लिए उपलब्ध एक सार्वभौमिक चाबी है, जिसे चलाने के लिए सिर्फ भाव की बैटरी चाहिए। बिल्कुल। शिव तांडव स्तोत्रम हमारे भीतर की रुकी हुई ऊर्जा को बाहर निकालने का एक शक्तिशाली तरीका है, और काल भैरव अष्टकम नकारात्मकता और भय के खिलाफ एक अभेद्य ढाल है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़कर जाता हूं जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। जरूर। स्रोत में एक बहुत सुंदर बात का जिक्र है कि महादेव ने अपना सबसे गहरा ज्ञान, योग का विज्ञान, सप्त ऋषियों को मौन में दिया था। मौन में, बिना कुछ कहे। जी, कोई शब्द नहीं कहे गए, सिर्फ ऊर्जा का हस्तांतरण हुआ और वे सब कुछ समझ गए। कमाल है। तो अगर सबसे गहरा ज्ञान बिना शब्दों के, ध्वनियों से परे दिया जा सकता है, तो ये हमारे अपने जीवन में सुनने और समझने की असली प्रकृति के बारे में क्या कहता है? शायद असली जुड़ाव शब्दों और मंत्रों से भी परे उस गहरे मौन में ही होता है, जहां सारी ध्वनियां जाकर विलीन हो जाती हैं।